नमस्कार। विज्ञान वार्ता के इस एपिसोड की कवर स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे जल्दी ही हमें स्काई में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है। कवर स्टोरी के साथ साथ विज्ञान जगत की 4 और न्यूज़ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कवर स्टोरी एस्ट्रोनॉमी से है। सूर्य से 15 से 20 गुना बड़ा ओरायन नक्षत्र में ब्राइट और रेड बेटलजूस ने 2019 के बाद रहस्यमय ढंग से व्यवहार करना जारी रखा है। 2019 के अंत और 2020 में ये बेटलजूस की ब्राइटनेस इतनी कम हो गई कि हमने कम से कम एक सदी से भी अधिक पुराने रिकॉर्ड में भी नहीं देखा। ओरायन नक्षत्र के तीसरे सबसे चमकीले स्टार बेलाट्रिक्स की तुलना में उससे भी कम ब्राइट हो गया था। इस घटना को ग्रेट डिमिंग के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन उस डिमिंग के बाद अभी पता चला है कि ये स्टार फिर से ब्राइट होने लगा है। इस साल कुछ दिनों के लिए ये स्टार ओरायन नक्षत्र में इतना ब्राइट हो गया था कि जो हमने कभी नहीं देखा था। ये दोनों घटना के बाद एस्ट्रोनॉमर्स में चर्चा होने लगी है कि स्टार क्या सुपरनोवा हो सकता है, क्या हमारे पास कोई साइंटिफिक सबूत है, और अगर ये सुपरनोवा होता है तो पृथ्वी पर उसका क्या असर होगा। बेटलजूस एक वेरिएबल स्टार है। ये कुछ टाइम के लिए ब्राइट होता है और कुछ टाइम के लिए ब्राइट कम होता है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में इस स्टार में ये गतिविधि बहुत ही असामान्य तरीके से हो रही है। बेटलजूस की एज 10 मिलियन ईयर्स है, जिससे हमें ये पता लगता है कि इस तरह के स्टार के लिए ये एज आखिरी समय होता है और इस तरह का स्टार कभी भी सुपरनोवा हो सकता है। बेटलजूस जो कि पृथ्वी से लगभग 500 लाइट ईयर्स दूर है, अगर ये सुपरनोवा होता है तो हमें पृथ्वी पर पूर्णिमा जैसा रात को उजाला दिखाई देगा और ये उजाला 2 वीक तक आसमान में दिखाई देगा। फिर ये धीमे धीमे कम होता जाएगा, लेकिन ये उजाला हमें लगभग 12 महीने तक दिखाई देगा। अगर बेटलजूस सुपरनोवा हुआ तो पृथ्वी पर न्यूट्रिनो पार्टिकल्स की वर्षा होगी, जो कि एक मासलेस पार्टिकल है और उससे हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। चलते हैं दूसरी न्यूज़ की ओर, जो कि एस्ट्रोनॉमी से ही है। नासा के रिटायर्ड कैसिनी मिशन के डेटा से पता चला है कि शनि के चंद्रमा एनसेलेडस की ज़मीन पर फॉस्फोरस है, जो कि डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स के मटेरियल्स हैं। एनसेलेडस अपने एनर्जेटिक गीजर के लिए जाना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की ठीक बर्फीली परत के नीचे लगभग पूरे चंद्रमा पर अंडरग्राउंड समुद्र है, जिसकी वजह से बर्फीले पानी के गीजर निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरी न्यूज़ की ओर, जो कि बायोकेमिस्ट्री से है। रिसर्च से ये पता चला है कि प्रकाश संश्लेषण एक फोटोन से ही शुरू हो जाता है। ये रिसर्च धातु जड़ित पिगमेंट, प्रोटीन, एंजाइम और सह एंजाइम के एक जटिल कास्ट का उपयोग करके प्रकाश की ऊर्जा को जीवन के लिए रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया गया। ग्रेहाम फ्लेमिंग, जो इस रिसर्च में को लीड ऑथर और लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी के बायोसाइंसेस एरिया में साइंटिस्ट है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी है। उनका कहना है कि फोटोन के अवशोषित होने के बाद क्या होता है, ये समझने की कोशिश में दुनिया भर में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक रूप से भारी मात्रा में काम किया गया रहा, लेकिन हमने महसूस किया कि कोई भी पहले कदम के बारे में बात नहीं कर रहा था। ये अभी भी एक ऐसा प्रश्न था जिसका विस्तार से उत्तर दिए जाने की आवश्यकता थी। चलते हैं चौथी न्यूज़ के ओर, जो कि हेल्थ से जुड़ी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट्स में दिखाया है कि ग्लास के उपयोग से गहरे घाव जल्दी भरे जा सकते हैं। रिसर्चर्स ने दिखाया कि जब चांदी को बायोएक्टिव ग्लास में लगाया जाता है तो रोगाणुरोधी गतिविधि को लंबे समय तक बरकरार रखती है, और उन्होंने पहली बार दिखाया कि कैसे ये आशाजनक संयोजन पारंपरिक विकल्पों की तुलना में अधिक लंबे समय तक चलने वाले रोगाणुरोधी घाव संरक्षण प्रदान करता है। बायोएक्टिव ग्लास सिलिकॉन से बने सिंथेटिक बायोमटेरियल्स का एक अनूठा वर्ग है और इसका उपयोग कुछ वर्षों से बोन ग्राफ्टिंग में किया जा रहा है। चलते हैं आखिरी और इस एपिसोड की 5वीं न्यूज़ की तरफ, जो कि एनवायरनमेंट से जुड़ी है। यूरोपियन यूनियन के साथ और 7 संस्था के नए पूर्वानुमान बता रहे हैं कि इस बार अल नीनो की घटना और स्ट्रॉन्ग होने वाली है।
इस बार अल नीनो की घटना में ओशन सरफेस का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस न्यूज़ के साथ ये भी पता चलता है कि भारत में सूखा पड़ने की संभावना भी बढ़ गई है। वैसे अल नीनो क्या होता है और उसकी असर मॉनसून पर कैसे होती है, उसके लिए आप आई बटन में दिया गया अल नीनो का वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही अगले वीडियो या एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।